चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लैक ब्यूटी चैप्टर नंबर 3, ब्लैक ब्यूटी यानी काला हुसन, काली खूबसूरती। बिफोर आई वॉज 2 years old, इससे पहले जब मैं 2 साल का था, अ सर्कमस्टांस हैपेंड, एक वाक़या पेश आया। सर्कमस्टेंस कहते हैं इंसिडेंट को, वाक़या को। एक वाक़या पेश आया विच आई हैव नेवर फॉरगेटन, जिसको मैंने कभी नहीं भुलाया है। अब आपके नोट्सों पे लिखा है जिसको मैं कभी भुला ना सका, ये भी ठीक है, लेकिन किसी हद तक चले सही कह सकते हैं, लेकिन असल तर्जुमा इसका ये होगा जिसको मैंने कभी नहीं भुलाया है, जिसको मैंने कभी नहीं भुलाया है। फॉरगेटन का मतलब होता है भूलना, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, जिसको मैंने कभी नहीं भुलाया है। यानी जब मैं 2 साल का था उससे पहले मेरे साथ या एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसको मैंने कभी नहीं भुलाया है। इट वॉज़ अर्ली इन द स्प्रिंग, मौसम बहार का आगाज़ था। अर्ली यानी मौसम बहार का आगाज़ था, शुरू के दिन थे। इट वॉज़ अर्ली इन द स्प्रिंग यानी मौसम बहार का आगाज़ था। देर हैड बीन अ लिटिल फ्रॉस्ट इन द नाइट, यानी रात में हल्की ठंड पड़ चुकी थी। लिटिल फ्रॉस्ट का मतलब हल्की ठंड पड़ चुकी थी रात में हल्की ठंड पड़ चुकी थी। एंड अ लाइट मिस्ट, और हल्की सी फोग, मिस्ट कहते फोग को, फोग धुंध, और हल्की धुंध। स्टिल अभी तक, हंग ओवर का पड़ी हुई थी, और हल्की धुंध अभी तक पड़ी हुई थी। द बर्ड्स जंगल पर, एंड मीडोस और चरागाहों पर, यानी हल्की धुंध अभी भी जंगलों और चरागाहों पर छाई हुई थी। यानी जैसे आप ही देखते, जब आप सर्दियों में जब हम ट्रैवल करते हैं तो आप देखते हैं कि जहाँ जंगल आते हैं या चरागाह कोई सब्ज़ा आता है तो वहाँ पर धुंध पड़ी हुई होती है, ठीक है। उसी के लिए हम कहते हैं कि अभी तक चरागाह कहते हैं जहाँ पर जानवर चरते हैं, यहाँ पर जानवर चरते हैं। यानी हल्की धुंध अभी भी जंगलों और चरागाहों पर छाई हुई थी। हैंग ओवर का मतलब होता है इम्पेंडिंग, लटकना, छाना, छाई हुई थी। आई एंड द अदर कॉर्ड्स, मैं और दूसरे बच्चे। कॉर्ड्स कहते हैं जो घोड़े के छोटे बच्चे नहीं होते, उनको बोलते हैं। मैं और दूसरे बच्चे वर फीडिंग, चर रहे थे। एट द लोअर पार्ट ऑफ द फील्ड, खेत के निचली तरफ। मैं और दूसरे बच्चे खेत के निचली तरफ चर रहे थे। व्हेन वी हर्ड, जब हमने सुना। व्हेन वी हर्ड, जब हमने सुना। क्वाइट इन अ डिस्टेंस, थोड़े से फासले पर, थोड़ा दूर। यानी जब हमने काफ़ी, क्वाइट कहते काफ़ी फासले पर जब हमने सुना। व्हाट साउंडेड लाइक द क्राई ऑफ डॉग्स, वो जो सुना जो उन्होंने, वो कैले के कुत्तों के रोने की आवाज़ थी। साउंडेड लाइक द क्राई ऑफ डॉग्स, कुत्तों के रोने की आवाज़ सुनी। यानी जब हम काफ़ी फासले पर थे तो कुत्तों के रोने की आवाज़, तो हमने कुत्तों के रोने की आवाज़ सुनी। साउंडेड का मतलब होता है आवाज़। द ओल्डेस्ट ऑफ द कॉर्ड्स, यानी हम में से जो बड़ा बच्चा था, रेज्ड हिज हेड, उसने अपना सर उठाया। रेज का मतलब उठाना। प्रिक अप हिज ईयर्स, अपने कान खड़े किए। अब यहाँ पर ये इडियम है, प्रिक अप वंस ईयर। प्रिक अप ईयर्स का मतलब होता है मुतवज्जो होना, कान खड़े करना, एक गौर से सुनना है। लिसन केयरफुली, उसने अपने कान खड़े किए। एंड सेड, और कहा, देर आर द हाउंड्स, वहाँ शिकारी हैं। एंड इमीजिएटली कांटेड ऑफ, और फ़ौरन वो वहाँ से रवाना हो गए। अच्छा, कांटेड ऑफ का मतलब होता है रवाना होना, डिपार्चर होना,
रवाना होना, वो फ़ौरन रवाना हो गए वहाँ से। फॉलोड बाय द रेस्ट ऑफ अस, और बाकी जो थे वो भी हमारे पीछे पीछे आ गए, बाकी बच्चे जो थे वो भी हमारे पीछे पीछे आके फॉलोड बाय द रेस्ट ऑफ अस, यानी बाकी बच्चे जो थे वो भी हमारे पीछे पीछे आ गए। हाँ, शिकारी कुत्ते, शिकारी। चले जी, इमीडिएटली, फौरन, टू द अपर पार्ट ऑफ द फील्ड, यानी खेत के ऊपरली जानब, यानी खेत के ऊपर वाले हिस्से में वो बाकी जो जानवर थे, बाकी जो बच्चे थे वो भी हमारे पीछे पीछे आ गए। अच्छा, वेयर वी कुड लुक ओवर द हेज, जहाँ हम बाढ़ को देख सकते थे, जहाँ हम बाढ़ को, हेज कहते हैं बाढ़ को, बाढ़, ये जो बाढ़ लगी हुई है सामने जो नजर आती है, जिसको हम फेंस बोलते हैं, जंगला जिसको बोलते हैं, जिस, ठीक है, जहाँ से हम क्या देख सकते थे, बाढ़ को देख सकते थे, जंगले को देख सकते थे। एंड सी सेवरल फील्ड बियॉन्ड, और अपने आगे बहुत सारे खेतों को देख सकते थे। बियॉन्ड का मतलब होता है बेटा सामने, फील्ड का मतलब होता है खेत, यहाँ पर हम बहुत सारे खेतों को अपने सामने देख सकते थे। माई मदर, मेरी अम्मी, एंड एन ओल्ड राइडिंग हॉर्स, और एक सवारी करने वाला घोड़ा, बूढ़ा घोड़ा, ओल्ड राइडिंग और सवारी करने वाला बूढ़ा घोड़ा, ऑफ आवर मास्टर्स, हमारे मालिक का सवारी करने वाला घोड़ा, वर आल्सो स्टैंडिंग नियर, वो भी पास ही खड़े थे। एंड सीम्ड टू नो ऑल अबाउट इट, और ऐसे लगता था कि जैसे वो सारा कुछ ही जानते हैं, यानी वो कुत्तों की आवाज़ हमें तो नहीं पता था, हम तो बच्चे थे तो, लेकिन हमारे मालिक का सवारी वाला बूढ़ा घोड़ा और मेरी अम्मी, ऐसे लगता था कि ये सारी सूरत हाल जो हुई है, वाक़या जो हुआ है, वो जानते हैं। अच्छा, ये कहानी जो ये सीन ऐसे लगता था, ये जो कहानी बयान हो रही है, ये एक छोटा बच्चा कहानी बयान कर रहा है। क्या कहानी में स्टोरी है, ये छोटा बच्चा जो उसके साथ वाक़या, जो घोड़े का बच्चा भी, बेटा ये फैंटेसीज होती हैं ये, हाँ पूरी नहीं है, ये छोटी सी थोड़ी सी। दे हैव फाउंड अ हेयर, उन्हें एक खरगोश मिला है, उन्हें एक खरगोश मिला। दे हैव फाउंड अ हेयर, हेयर का मतलब है खरगोश। दे हैव फाउंड अ हेयर, उन्हें एक खरगोश मिला है। सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा, एंड इफ़ दे कम दिस वे वी शैल सी द हंट, अगर वो इस रास्ते से आते हैं तो हम शिकार को देख लेंगे। हंट कहते हैं शिकार को। बेटा आप तवज्जो नहीं कर रहे, आपकी बुक किधर है? हेलो, तो इसकी बुक किधर है? यानी 1 महीना 7 दिन हो गए हमें पढ़ते हुए, आपके पास बुक नहीं है? अजीब इंसान है यार। कल बुक लेकर आनी, आज सूरत। उसकी माँ ने क्या कहा है जी कि उन्हें एक खरगोश मिला है। उसकी माँ ने कहा, और अगर वो इस रास्ते से आएंगे तो हम शिकार को देख लेंगे। And soon the dogs were all tearing down the field of young wheat next to ours. And soon, और जल्द ही, the dogs were all tearing down, कुत्ते जो हैं वो तबाह कर रहे थे, चीर फाड़ रहे थे। टीयरिंग डाउन का मतलब तबाह करना, चीरना, फाड़ना। क्या चीर फाड़ रहे थे? द फील्ड, खेत को तबाह कर रहे थे। वो खेत की चीज़ का था जी, ऑफ यंग वीट, वो अभी छोटी गंदम का था, गंदम की छोटी फसल थी वो। ऑफ नेक्स्ट टू आवर्स, यानी हमारे बिल्कुल सामने, हमारे बिल्कुल आगे वो जंगल की छोटी फसल को तबाह कर रहे थे जो कुत्ते थे। यानी जल्द ही, किसका? आवर्स है, आवर्स।
मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा देखो, गौर से सुनो। एंड सून, और जल्द ही, द डॉग्स वर टीयरिंग डाउन, कुत्ते चीर फाड़ रहे थे, तबाह कर रहे थे, द फील्ड, खेत को, ऑफ यंग वीट, यानी कि छोटी फसल को, ठीक है, या हम यंग तो जवान को वैसे कहते हैं, तो यहाँ पर हम छोटी भी नहीं लगाना और बड़ी भी नहीं लगाना, अब सीधा फसल को, गंदम की फसल को तबाह कर रहे थे। नेक्स्ट टू आवर्स, यानी हमारे बिल्कुल आगे। तो कुछ तर्जमा इस तरह का बनेगा, अगर बा मुहावरा इसका तर्जमा करे कि मेरी माँ ने कहा इन्हें एक खरगोश मिला है, और अगर वो इस तरफ आए तो हम शिकार देखेंगे या देख लेंगे, और जल्द ही कुत्ते हमारे सामने वाले गंदम के खेत को फाड़ रहे थे या तबाही कर रहे थे। आई नेवर हर्ड सच नॉइस एज दे मेड, जो वो आवाज़ें निकाल रहे थे मैंने कभी नहीं सुनी थी। जो वो आवाज़ें निकाल रहे थे मैंने कभी नेवर का मतलब कभी नहीं सुनी थी जो वो आवाज़ें निकाल रहे थे। दे डिड नॉट बार्क, वो भौंकते नहीं थे, यानी वो भौंकते नहीं थे वो। नॉर हॉल, चीखते भी नहीं थे वो, ना वो भौंकते थे ना चीखते थे। नॉर वाइन, ना वो चिल्लाते थे, वाइन का मतलब चिल्लाना, ना वो चिल्लाते थे। बट केप्ट ऑन यू, यानी ये कुत्तों की वो आवाज़ है जब उनको शिकार जो है वो जब मिल जाता है, तो जब पीछे वो दौड़ते हैं तो इस किस्म की आवाज़ वो अपने गले से निकालते हैं, बल्कि वो अपनी आवाज़ कुछ यू करके वो निकाल रहे थे। एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस, और उनकी आवाज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ तक बेटा आपने अच्छे तरीके से करना है। अब ज़रा अब इसकी बुक पेज नंबर निकालिएगा,